जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। सुबह मॉर्निंग रूटीन में मेरा वही फिक्स है। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, फिर घर की साफ़ सफाई, नहाना और पूजा, उसके बाद सीधा किचन में काम। कुछ चीज़ें जो मुझे सुबह अभी काम में चाहिए होती हैं किचन में, मैं पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ। और प्लान तो करके रखना ही होता है कि नाश्ते में क्या बनेगा, तो खाने में क्या बनेगा, फ्रिज में क्या है जो पहले ख़त्म करना है। इस तरीके की चीज़ें जो सभी लोग घर में अपने लगे रहते हैं। बस सबसे पहले मैंने एक गिलास दूध को हल्का सा गुनगुना किया है, इसमें हाफ कप डाला है ओट्स और इसमें डाले हैं रोस्टेड सीड्स जैसे पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। इसी के साथ एक चम्मच डाला है अलसी का पाउडर, जो कि फ्लैक्स सीड्स भून करके मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। और एक बनाना इसमें काट के डाल देंगे। फ्रूट्स भी इसमें बहुत बढ़िया रहता है ओट्स के साथ। फ्रूट्स खाने से मतलब फ्रूट्स भी बच्चे खा लेते हैं और हेल्दी भी रहता है। और इसमें डाले हैं 2 डेट्स बीज निकाल करके। ये योगा बार चॉकलेट ओट्स है, बहुत से लोग पूछते रहते हैं। और इसमें भी कुछ ड्राई फ्रूट मिक्स हैं जैसे किशमिश है, सीड्स भी इसमें हैं, एडेड हैं, पर एक्स्ट्रा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और काला चना और मूंग मैं भिगो के फ्रिज में रखती हूँ। ये देखो इस डब्बे में रखा है। तो इसको मैंने एक मुट्ठी यानी ये एक कटोरी, छोटी कटोरी बॉईल किया। तो जिस समय मैं साफ़ सफाई कर रही होती हूँ ना, सुबह झाड़ू पोछा जब मेरा काम हो रहा होता है, दूध का भगोना खाली करती हूँ, फिर वो बर्तन धुलती हूँ, जब इस तरह के काम हो रहे होते हैं तब मैं सबसे पहला काम यही कर देती हूँ। एक मुट्ठी चना और मूंग बॉईल किया, ऐसे सॉस पैन में बॉईल किया जैसे चाय बनती है खुले बर्तन में, और 5-10 मिनट में वो बॉईल हो जाता है। फिर छान के रख लिया था। तो अब एक मिक्सिंग बोल में वही बॉइल्ड चना और मूंग, एक खीरा बारीक काटा है, थोड़े से अनार के दाने हैं, धनिया पत्ता, और इसमें चाट मसाला और साथ में इसमें लेमन जूस डाल देंगे और सबको मिक्स कर देंगे। अगर पसंद करते हैं आप क्रंच सा थोड़ा सा प्याज डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला है। तो ये काला चना मूंग बॉइल्ड है, खीरा और इसमें अनार के दाने, चाट मसाला, लेमन जूस और हरा धनिया सब मिक्स कर लिया। तो ये एक सैलड की तरह भी रहता है और सुबह के नाश्ते के लिए भी बढ़िया रहता है। जो लोग ऐसा हेल्दी नो ऑयल खाना चाहें नाश्ता, तब भी ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। ओट्स वाला आइडिया भी बहुत सुपर है। चाहे वो हॉस्टल वाले बच्चे हों, ऑफिस जाने वाले बच्चे, वो बढ़िया आप बना के सारी चीज़ें मिक्स करके रख दो एक बोल भर के। वो उसमें भी फ्रूट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं और ओट्स हैं, दूध है, और ये है ग्लास में मसाला छाछ, जिसमें मैंने भुने जीरे और हींग और सौंफ वाला जो पाउडर है ना वो डाला है इसमें। तो बढ़िया से हेल्दी ड्रिंक तैयार हो जाता है। ये मैंने हाफ कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न लिए हैं, जिसको हम ज़रा क्रश करना चाह रहे थे। तो हमने सोचा चलो सबसे बढ़िया है कि हम इसको चॉपर में ही यूज़ कर लें। क्रश करने से ना अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। सैंडविचेस बना रही हूँ मैं, चीज़ कॉर्न सैंडविच। तो जिसके लिए ये कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है ये। और इसमें शिमला मिर्च डालेंगे एकदम बारीक काट करके। तो मैंने पतला पतला तो पहले शिमला मिर्च काट लिया था, फिर उनको पकड़ के ऐसे छोटा 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 काट लिया। और फिर इसी के साथ हम 2 चीज़ क्यूब्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप लेयर चीज़ यूज़ करते हैं तो आप ब्रेड स्लाइस में लगा लें चीज़, और उसके ऊपर से आप फिलिंग डाल सकते हैं। और फिर ये 2 थी ना चीज़, वही क्यूब्स, वही अभी मैंने ग्रेट किया है, इसको मिक्स कर लेंगे एक साथ। तो इसी मिक्सचर से ना आप सैंडविच भी बना सकते हैं और पराठे भी बना सकते हैं। जैसे आपको ब्रेड अवॉइड करनी है तो आप इसी फिलिंग से पराठे बना सकते हो। चीज़ के बाद मैंने इसमें डाला है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद के अनुसार, और अब सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, चीज़ क्यूब्स हैं और शिमला मिर्च, और साथ में है स्वीट कॉर्न। आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी मिक्स कर सकते हैं या गाजर को भी ग्रेट करके मिक्स कर सकते हैं। अब वेजिटेबल्स आप जितना ज़्यादा मिक्स कर लेंगे, फिर उन्हें चीज़ भी उसके हिसाब से डालना, क्योंकि बच्चों को चीज़ का पूरा ज़्यादा स्वाद आए, अच्छा लगता है। अब बटर हम ब्रेड में स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से स्लाइस में, और जहाँ बटर स्प्रेड करेंगे उसी के ठीक ऊपर ये हम फिलिंग कर देंगे। ज़्यादा सी फिलिंग करेंगे, इसलिए मैंने इसको क्रश किया कॉर्न को। अगर हम दाने लेते हैं ना तो कई बार वो दाने बाहर आने लगते हैं और वो चीज़ उसमें अच्छे से प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाती है। इस तरह में पूरा एक साथ अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है। और जब हम इसे प्रेस करते हैं 2 स्लाइस के बीच में हल्के से, तो ये पूरी अच्छे से चिपक जाती है। मतलब चिपक जाती है मीन्स कि गर्म होते ही चीज़ मेल्ट हो जाती है, और जो हमने कॉर्न क्रश करके डाले हैं तो अच्छी लेयर तैयार हो जाती है। अगर वो मोटे मोटे होते हैं ना दाने, तो कई बार बाहर निकलने लग जाते हैं सैंडविच से। तो बस दोनों साइड से बटर लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए करारी करारी सी ब्रेड स्लाइस सेक लेंगे। सैंडविच इज़ रेडी।
तो ये सैंडविच तो बनती ही है, चीज़ कॉर्न सैंडविच, और इसी के साथ ही आप इसी फिलिंग से पराठे भी बना सकते हैं। ये चीज़ कॉर्न सैंडविच बच्चों को तो पसंद आता ही है, अरे बड़े बड़ों को पसंद आएगा क्योंकि कॉर्न खाना है और इसको आप बटर से ही सेकना, उससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। अगर आप गार्लिक बटर यूज़ करें ना तो और भी टेस्टी लगेगा, अगर आप चाहें तो, ऑप्शनल है। इसमें गार्लिक क्रश करके डालना या पेस्ट ऐसे कर मतलब कूट करके डालना। तो इसी जब जिस समय आप ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे ना, तो जैसे गार्लिक ब्रेड बनाते हैं ना, वैसा वाला टेस्ट भी आएगा खाने में। और ये सैंडविच रेडी। इसको और एक्स्ट्रा चीज़ी बनाने के लिए आप इसमें लेयर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिनको ब्रेड स्लाइस नहीं खानी है, मैदा नहीं खाना है, तो गेहूं की चपाती बना लें। गेहूं की चपाती मतलब एक बॉल चपाती बेल लें, उसमें अच्छी सी पूरी इसी फिलिंग को अच्छे से प्रॉपर फिल कर दें। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में अच्छे से पूरा फैला दिया, फिर उसको टैप किया और ऊपर से धनिया पत्ता लगाया। इसकी जगह आप कलौंजी भी लगा सकते हैं या गार्लिक ऐसे छोटे छोटे से पीसेस कट करके रख सकते हैं ऊपर की ओर। और फिर इस तरीके से प्रेस करते हुए हल्का सा रोलिंग पिन से रोल करना, बढ़िया से फैल जाएगी पूरा फिलिंग, और ये तिकोना ट्रायंगल शेप में पराठा तैयार। घी या बटर जैसे चाहें वैसे आप इसे सेकें और हल्का सा प्रेस करते हुए मीडियम आंच में सेकें, ताकि पराठा अंदर तक सिक जाए। ये तेज़ आंच में मत सेकना, क्योंकि बाहर से सिक जाएगा, फिर वो अंदर फिलिंग है ना, और चीज़ भी अच्छे से पूरी मेल्ट हो जाएगी, और कॉर्न भी बढ़िया से, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। स्पाइसेस आप अपनी पसंद के इसमें और भी ऐड कर सकती हैं, और आप चाहें तो प्लेन चपाती जब आपने बनाई ना, तो आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर लो, फिर ये फिलिंग लगाओ और फिर फोल्ड करो, तो आपको एकदम पिज़्ज़ा वाली फील आएगी। और अभी यहाँ पर एक दूसरा पराठा मैं स्क्वायर फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से ट्रायंगल फोल्ड करो, चाहे स्क्वायर, जैसा पसंद है वैसा कर लो, या जिस तरीके से बेल जाए। कई बार क्या होता है ना, शेप बेलते समय भी चेंज हो जाता है। जैसे इस वक्त मैं स्क्वायर बना रही थी तो वो स्क्वायर की जगह गोल हो गया था, हल्का सा शेप राउंड हो गया था। पराठे का शेप गोल हो जाए, स्क्वायर हो जाए या फिर ट्रायंगल हो जाए, पर खाने में ये चीज़ी कॉर्न पराठा बहुत टेस्टी लगता है। पराठा क्रिस्पी क्रिस्पी सा सेकना मीडियम आंच में, जैसा कि मैंने बोला, और प्रेस करते हुए हल्का सा बिल्कुल तो अंदर तक पक जाए और अच्छे से बिल्कुल करारा करारा सेक जाए। और साथ ही मैंने बनाई है अपने लिए अदरक और गुड़ वाली चाय। आज चाय लास्ट में पी रही हूँ मैं, सबका नाश्ता वाश्ता निपटा करके, क्योंकि गरम गरम सैंडविच अच्छे लगते हैं। मैंने शोम से कहा तुम सैंडविच नाश्ता अपना करो, और हस्बैंड के लिए वो बनाई थी चना वाली सैलड, चना और छाछ थी। और फिर मैंने अपने लिए ये पराठा बनाया चीज़ वाला, और चाय के साथ एंजॉय किया। अब ये हुआ कि भाई लंच में क्या बने, फिक्स से पहले से, इसलिए फ्रिज से निकाल के रखी थी। आधा टुकड़ा लौकी का बचा हुआ है, इसका ही आज खात्मा करते हैं। नई सब्जियों में अभी वैसे मेथी आई थी, मेथी के पराठे बने थे, गोभी आई थी, और क्या आया था, तोरई आई थी, वो भी बन गई। तो आज लौकी का यूज़ होगा। 1 चम्मच तेल गरम किया है पैन में, इसमें डाला है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और साथ में हरे धनिया की डंठल। और हरी धनिया की डंठल के बाद जो धनिया पत्ता हिस्सा था वो मैंने बारीक काट करके रख लिया सब्जी के लिए। सिर्फ 1 चम्मच तेल में ही ये सारी चीज़ें ऐसे अच्छे से भून लेनी है। और इसी के साथ में डाल देंगे टमाटर, टमाटर भी साथ में भुन जाएगा तो ये कच्चापन ख़त्म हो जाता है प्याज, अदरक, लहसुन का। और ये हरी मिर्ची, टमाटर, ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी। आप चाहें तो इस टाइम पे भी नमक डाल सकते हैं, मैंने अभी नमक नहीं डाला, क्योंकि कई बार नमक डालने से भी फिर वो नमक ज़्यादा हो जाता है, कि भाई हिसाब नहीं पता चलता है। तो इसका हिसाब किताब सही करने के लिए एक ही बार मैं नमक डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें भुन गई थी, इंडक्शन ऑफ कर दिया, थोड़ा सा ठंडा वो हो जाए तब फिर उसे पीसेंगे। तब तक मैंने यहाँ पर ये लौकी है उसको जो छील के रखी थी उसको कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम बेसन, और बेसन के साथ ही इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने इसमें पतला पतला प्याज भी डाला है और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है, और नमक डाला है, हल्दी पाउडर और जीरा, अजवाइन, मिर्ची पाउडर, सबको मिक्स कर लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और बहुत अच्छे से ये बाइंड हो गया, क्योंकि लौकी में मॉइस्चर रहता है ना, तो पूरा पेस्ट अच्छे से बन गया है। और जब तक अभी तेल गर्म होगा तो इस बैटर को हम साइड में रख देंगे। तो नमक डला हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा और भी ढीला हो जाता है। और हाँ, प्याज क्यों डाली, मैंने 1.5 प्याज का यूज़ किया था ग्रेवी के लिए, अभी जो भूना है मसाला, तो फिर आधा सा प्याज था, तो मैंने सोचा चलो उसको पतला पतला काट करके डालते हैं, तो वो कोफ्ते तो बनेंगे ही, पकौड़े जैसा बन जाएगा टेस्टी लगता है वो। और उससे ना कुछ भी सॉफ्टनेस भी आती है, जैसे प्याज, आलू, पनीर कुछ भी मिक्स कर दो लौकी के साथ में, तो वो सॉफ्ट बनते हैं। अब ये जो ठंडा हो गया था प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, भुना हुआ मसाला, इसको हमने पेस्ट बना लिया है। ये रेडी हो गया सब्जी के लिए, ग्रेवी के लिए। तो इसको पीस के साइड में निकाल लूँगी मैं।
ताकि जार की धुलाई कर ली जाए। और अब आगे काम में शुरू करेंगे। और जार की धुलाई तो धुलाई, बीच बीच में सिंक की भी धुलाई होती है। हाथ धुलने गए, 4-6 बर्तन धो के रख दिए, बस इस तरीके से। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करने रखा, जब तक तेल गरम हो रहा है फिर 4-6 बर्तन धुल गए। ऐसे बीच बीच में मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ बर्तनों का काम, ताकि लास्ट में फिर इकट्ठा एक साथ पूरा सिंक फुल ना हो जाए। तो ये मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते, जिसमें पतला पतला प्याज आज मैंने काटा है ना, काट के डाला है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, तो सॉफ्ट काफ़ी बने हैं। और वैसे तो जो पकौड़े जैसे बनते हैं वैसे ही आप इसको चाय के साथ नाश्ते में भी खा सकते हैं, लौकी और प्याज के पकौड़े। प्याज पता भी नहीं चल रही है, थोड़ी सी प्याज सी आधी गांठ, पतला पतला लेकिन कट करके डाला, अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक दोनों साइड से पलट करके बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिए, और ये कोफ्ते रेडी। तेल जो था कढ़ाई में वो मैंने निकाल लिया है, सिर्फ उतना ही रहने दिया है जितने की हमें सब्जी बना लेनी है। तो गरम तेल में डाला है जीरा, हींग और तेज पत्ता। इसके बाद ये जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये भूनी थी टमाटर के साथ, तो इस पेस्ट को डाल करके भून लेंगे। और ये मसाला भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी सारा मसाला पहले से भुना हुआ होता है, तो प्याज और लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। फिर इसमें रेगुलर से मसाले डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और नमक। अब इस टाइम पे मैंने डाला है जितना हमें ग्रेवी के हिसाब से डालना है। कोफ्ते में ज़रूर डाला था थोड़ा सा नमक, जितने की कोफ्ते के हिसाब से, और अभी यहाँ पर ग्रेवी के हिसाब से। मसाले को भूनेंगे तो नमक अभी डाल दिया, तो जैसे टमाटर भी है ना इसमें और सारी चीज़ें, तो मसाला, सूखे मसाले अच्छे से सब भुन जाएं। फिर इसमें डालना है पानी। और थोड़ा सा पानी पहले डाला है, और उसके बाद जब मसाला अच्छे भुन गया है, ऑयल ऐसे सेपरेट सा छींटे छींटे से होने लगता है, फिर इसमें डाल दिया पानी। पानी हमेशा ग्रेवी में गर्म पानी डालें, जिससे तुरंत ग्रेवी में उबाल आने लगती है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। और फिर डाल देंगे इसमें ये पकौड़े, लौकी के पकौड़े। कोफ्ते। तो ये हमारी लौकी कोफ्ता करी तैयार। बारिश के सीज़न में कुछ अलग सा टेस्टी सा कुछ खाने का मन करता है, या तो गरम हो या फिर थोड़ा चटपटा सा हो। इसलिए ये मसालेदार सब्ज़ी बनी है। आज दाल नहीं बनी है घर में, लेकिन चावल बन रहे हैं, क्योंकि इस सब्ज़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं। जैसे छोले हैं, कुछ ऐसे मसाले वाली की सब्जियां होती हैं ग्रेवी वाली, जैसे लौकी कोफ्ता है, थोड़े राइस के साथ अच्छा लगता है। तो चावल धुल करके पानी, नमक, घी डाल करके कुकर रेडी है बिल्कुल। यहाँ सब्जी भी हमारी तैयार हो चुकी है। फिर इसमें डाला कटा हुआ धनिया पत्ता, ऊपर से थोड़ा सजावट का श्रृंगार इनका हुआ है, और फिर मिक्स कर देंगे सब्जी में। सब्जी को मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई फिर यहाँ साइड से हटानी है मुझे। तो छोटी सी हांडी जो है स्टील वाली, उसमें निकाल लेंगे। गरम करना होगा दोपहर में तो इसका हांडी में भी गरम हो जाता है, या फिर जो थोड़ा सा हमारा एक छोटा पैन है उसमें भी छोटी क्वांटिटी में कोई चीज़ गरम करनी है, दाल या सब्ज़ी, तो उसमें भी गरम कर लेते हैं। और अब आटा गूँथ लेते हैं चपाती के लिए। चपाती के लिए मैं सॉफ्ट सा आटा तैयार करती हूँ। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या आप चपाती के आटे में ऑयल लगाती हैं? मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ, सिर्फ हल्का सा नमक डालती हूँ, और अच्छे से मल मल के आटा तैयार। और इसके इवन सारे बॉल्स बना लिए हैं, और फिर रोटियां बनानी शुरू। अच्छा, आज सब लोग बताओ कहाँ से वीडियो देखते हैं? मैंने बहुत सारे नए नए कमेंट्स भी देखती हूँ, तो जैसे पुराने जो मेरे रेगुलर हैं उनको तो मुझे पता चल जाता है, कुछ न्यू व्यूवर्स भी होते हैं। तो आज सब लोग बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं अपना मेरा ये वीडियो ब्लॉग, कहाँ से देख रहे हैं, आपके शहर का नाम क्या है, और आपके शहर में सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या चीज़ है। जैसे होता ना कहीं की कोई चीज़ बहुत ख़ास होती है, वो बताना सब लोग। और रोटियां बनाना शुरू, फुलके। तवे वाली या रोटी मैं सोचती हूँ कि तवे पे सेकूं, मेरे से नहीं बनती हैं। हवा इस तरह से बनती हैं, इस तरह से हमेशा से बना रहे हैं। तवे बनाती हूँ तो 4-6 फूलती हैं, फिर 4-6 नहीं फूलती हैं, फिर वो जो नहीं फूलती हैं वो हल्की सी कड़क हो जाती है। अब जैसे खाने का लंच में कभी देर भी हो जाए ना किसी को खाने में, तो फिर वो ठंडी होने की वजह से कड़क हो जाती हैं। गरम गरम में चल जाती हैं वो तवा वाली रोटियाँ, क्योंकि गरम सभी रोटियां अच्छी लगती हैं। और अगर बना के रखने वाली में नरम रोटी बनानी है मुझे, तो मुझसे ऐसी ही बन पाती है। तो कौन कौन तवा रोटी बनाता है ये भी मुझे बताना, ठीक है। और ना बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, हुई थी 1-2 दिन, बस उसी में हम खुश हो गए थे कि अरे वाह भुसावल में बारिश हुई, बारिश हुई। और बस अब वही तेज़ धूप निकलने लगी है, ऐसे पसीना चिक चिक वाली गर्मी रहती है, और बारिश नहीं हो रही है। हाँ, उतनी भयंकर तेज़ वाली धूप नहीं है जैसे मई जून में थी,
धूप में तेज़ तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस वाली है, चिपचिपाहट, और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। आपके शहर में हो रही है क्या बारिश? खैर हो भी रही होगी तो क्या ही है, यहाँ तो आएगी नहीं। और बस अब रोटियां सेकने के बाद घी लगा करके रख दिया। अच्छा हाँ, कल मुझे किसी ने बोला एक दिन कि कैसरोल ले लो रोटी रखने के लिए। मेरे पास 3-4 तो क्या, मुझे लग रहा है 5-6 कैसरोल होंगे। हर तरीके के कैसरोल हैं, स्टील के, बड़े, छोटे, और वो वाले मिल्टन सेलो वाले। लेकिन ना वो ऐसे थोड़ी सी रोटियां रखनी रहती हैं, तो मुझे ये छोटे छोटे बर्तन अच्छे लगा करते हैं। जैसे छोटी सी हांडी में सब्जी पलट ली, वो छोटे से उसमें डब्बे में रख लिया। यहाँ तक कि रोटी सर्वर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो रोटी सर्वर का भी साइज़ मुझे इससे थोड़ा बड़ा ही लगता है। और जाली ये रोटी सर्वर वाली है, जो मैं रोटी के डब्बे में लगाती हूँ ना, ये रोटी सर्वर की जिनेट है स्टील वाली। तो इसमें रख देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा खाना बना रखा है। बर्तन धुलते समय छोटे लगते हैं। और फ्रेश दही में डालेंगे 1 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड्स पाउडर, जो कि रोस्टेड है। और इसमें सीड्स डालेंगे, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और इसी के साथ इसमें डालेंगे हनी 1 चम्मच, अच्छा लगता है दही के साथ में। और 1 चम्मच चिया सीड्स, इसको भिगो के यूज़ करें। दही के साथ चिया सीड्स खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और मिक्स कर लें। अब जब से ये बनाती हूँ ना मैं दही के साथ सीड्स वाला, इसके साथ अब वो रायता खाने का नहीं मन करता। कैसे बूंदी का रायता मैं हमेशा बनाया करती थी, रखा है दही, तो सब लोग दही खा लेते हैं। जैसे ताज़ा दही है, थोड़ी खट्टी वाली दही होगी तो फिर उस दिन बनेगा रायता, थोड़ा ब्रेक लेते हैं रायते से। बहुत हम लोग रोज़ बूंदी का रायता बनाते थे। अब दही ये वाली सीड्स वाली दही बहुत अच्छी लगती है चिया सीड्स के साथ, और हनी का उसमें मिठास अच्छी आती है। और सिंपल और टेस्टी वाला खाना, लंच थाली है, सैलेड है वही चना अनार और ये खीरे वाली स्प्राउट्स की, और साथ में ये है मिर्ची और अदरक का अचार, जो कि इतना ज़्यादा पसंद आया घर में कि पूरा डब्बा हो गया है खाली, अभी फिर से बनेगा। और दही है, और कोफ्ते हैं, प्लेन राइस, चपाती, सिंपल टेस्टी घर की थाली, घर का खाना। तो आज हमने लंच में यही बनाया है आज की रेसिपीज़। और आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।